जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। चलो सखी वहाँ हम चले, जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बेचत हरि मिलेंगे, एक पंथ दुई काज। बोली कृष्ण कन्हैया लाल की, बोली सदाराम भगवान की, बोली संत शिरोमणि गोविंद दास महाराज की। बोलिए धूड़ी वाले महादेव की। परमेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक भक्तवांछा कल्पतरु, तैत्तिक विनिंदित पीताम्बरधारी, श्री बाल कृष्णाल का वाङ्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण। अब भक्तों, हम लोग कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो देखिए, कथा में प्रवेश करने से पहले हम आप लोगों को एक बात बताना चाहते हैं कि कल जब वहाँ सभी बस से जा रहे थे, तो देखिए महाराज जी का इतना सुंदर भाव। कल इन्होंने हमें एक किताब दिया कि आप इसको पढ़िएगा, तो इतना टाइम तो नहीं मिला हमको पढ़ने के लिए कि पूरा हम पढ़ सकें, क्योंकि रात हो चुका था। जैसा महाराज का विचार है, वैसा ही उस किताब में बाणी भरी हुई है। महाराज देखिए, कल जब सभी लोग बस से जा रहे थे, तो हमने तो महाराज जी से कह दिया कि महाराज जी हम बस से नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कल कथा भी करना है, थक जाएंगे। तो महाराज जी ने तुरंत हमारे लिए नई गाड़ी, नई कार ला दी। कि हमको कोई परेशानी न हो। इतना सुंदर इनका विचार है। हम कुछ उसमें पढ़े हैं उस किताब में, तो हम आपको बताना चाहते हैं आप लोगों को। आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। लिखा है कि बोल सकूं तो मीठा बोल, कटु बोलना मुश्किल को। मतलब मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर आप मीठा बोलेंगे तो मीठा वचन जो है औषधि के समान है, दवा के समान है।
जैसे माताएं घर में हैं और उनके पति बाहर वर्क करने गए, काम करने गए, काम करके वापस आए और माताएं पानी ला के बोलेंगी कि आप पी लीजिए, थोड़ी थक गए होंगे। तो अगर आप मीठा बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, थकान दूर हो जाएगी। वो औषधि के समान हो जाएगी, वो वचन दवा के समान हो जाएगा। और अगर आए आप पानी लाई बोलेंगी ये लो पी लो, कड़वा कभी नहीं बोलना चाहिए। ऐसा आप लोग कीजिए कि हमारी वाचा से किसी को कष्ट मत पहुंचे, हमारी बाणी से, बल्कि और लोगों को अच्छा लगे। और सिर्फ हम माताओं को नहीं कहेंगे, हम तो किसी को भी कहेंगे कि ऐसा आप लोग करिए कि हमारी बाणी से किसी को कष्ट न पहुंचे। और बचा सको तो जीव बचाओ, जीव मारना मत सीखो। मतलब अगर कोई कष्ट में है तो उसको आप लोग बचाइए। ऐसा कीजिए कि हमसे कोई पाप न हो। और बदल सको तो कुपथ बदलो, सुपथ बदलना मत सीखो। मतलब अगर हम गलत कर्म कर रहे हैं, गलत रास्ते पे हैं, तो उसको बदलिए। अब अगर सुपथ में है तो उसको नहीं बदलना चाहिए। जैसे मंदिर से कोई जुड़े हैं, आश्रम से कोई जुड़े हैं, तो वो सुपथ है, इसको मत छोड़िए। क्योंकि छुड़ाने वाले बहुत आते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। गुरुदेव जैसे संत का सानिध्य प्राप्त करें। और बता सको तो राह बताओ, पथ भटकाना मत सीखो। मतलब अगर आपको बताना है तो किसी को सही रास्ता बताइए, बल्कि वो सही रास्ते पे है तो उसको गलत रास्ते पे मत पहुंचाइए। मिटा सको तो अभिमान मिटाओ, प्यार मिटाना मत सीखो। मतलब जो हम लोग अभिमान करते हैं ना, इस अभिमान को दूर कर दो, भगवान की भक्ति करें, भगवान से प्रेम करें। लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो। मतलब क्या? मतलब अगर आपको लगाना है तो वृक्ष लगाइए, फूल लगाइए। और वृक्ष से क्या होता है? वृक्ष लगाने से उससे हम लोगों को ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, उससे हमारे जीवन में हरियाली आती है।
इस समय तो महाराज देखिए, वृक्ष को जल्दी लगाता नहीं बल्कि वृक्ष को काट देता है, जो दूसरों ने लगाया है उसको भी काट देता है। आग लगाना नहीं चाहिए कभी भी, बल्कि वृक्ष लगाना चाहिए। जैसे देखिए, हम अभी यहाँ आने वाले थे तो एक दिन पहले हमने एक वीडियो देखा कि एक बेटी के घर मतलब उसका विवाह है 2 दिन बाद। अब हमको ये तो नहीं पता है किस दिन आग लगी थी, लेकिन हमने तो उसी दिन देखा और परसों विवाह है, घर जल गया। हमको बहुत दुख हुआ मन में, आंखों में आंसू आ गए हमारे। हमने सोचा कैसे उस बेटी का विवाह होगा, घर जल गया। और तुरंत हम अपने पिताजी से कहे, बाबा जी से कहे, बड़े पिताजी से कहे कि हमको वहाँ जाना है। वीडियो भी हम दिखाए तो हमारे पिताजी तुरंत गाड़ी निकाली और हम वहाँ पहुँचे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ कई मीडिया वाले आ गए और हमसे पूछे कि आप इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो हमने कहा कि हम एक ही बात कहेंगे, सभी से निवेदन हम करते हैं कि हमारे यहाँ आने से क्या होगा, आप लोग इनका सहयोग कीजिए कि इनका विवाह अच्छे से हो। इसलिए आग नहीं लगाना चाहिए बल्कि वृक्ष लगाना चाहिए। और बोल सको तो सच बोलो, झूठ बोलना मत सीखो, क्योंकि सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कभी भी बोलना है तो सच बोलिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो एक झूठ हम लोग बोलेंगे और उस झूठ को छिपाने के लिए हम लोगों को कई झूठ बोलना पड़ेगा। उससे बढ़िया हम लोग झूठ बोले ही नहीं, सच बोले। और जो सत्य के राह पर चलते हैं, सत्य बोलते हैं, सत्य करते हैं, वो कभी भी हारते नहीं, उनका हमेशा जीत होता है। इसलिए सत्य बोलना चाहिए। एक बार आप सभी लोग जयकारा लगा दीजिए, बोलिए सदा राम भगवान की, धोड़ी वाले महादेव की, रायपुर वाले राम की। और एक बार आप सभी लोग पूरे हाथ उठाइए और एक बार जोर से बोलिए राधे राधे। अब हम लोग कथा में प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन कथा में प्रवेश करने से पहले आप सभी लोग हमारे साथ में एक भजन गाएंगे और उसे प्रेम से सभी को गाना है और आपको ताली बजाकर गाना है, क्योंकि ताली बजाने से हाथ का रेखा बदल जाता है। हमने आप लोगों को बताया था। कौन कौन जानता है?
तब बताइए क्या बताए थे हम ये बताए थे कि ताली बजाने से जो ये हाथ का रेखा है ना, ये बदल जाता है और कष्ट का रेखा जो है, दुख का, वो बिल्कुल समाप्त हो जाता है। क्योंकि भगवान के भजन में आप लोग ताली बजा रहे हैं महाराज, और जो भाग्य का रेखा है वो पूरा लंबा होता चला जाता है। और आप सभी लोग प्रेम से हमारे साथ में गाएंगे। मुझको माधव का सहारा मिल गया, मुझको माधव का सहारा, मुझको बताइए, ये जो दुनिया के वस्तु हैं, इनसे कभी हम लोगों को सुख नहीं मिल सकता। सुख कहाँ है? तो राघव के नाम में, हमारे माधव के नाम में। क्योंकि कहा गया है ये वो भगवान का नाम जो है वो सबसे बड़ा है। भगवान के नाम से बढ़कर दूसरा कोई है ही नहीं। और भगवान का नाम जिसके पास है वही सुखी है। इसलिए आप सभी लोग कहिए कि हे माधव, हे गोविंद, हे कन्हैया, आप हमको अपने शरण में लीजिए।
राधा रानी सरकार की, बोलिए घोड़ी वाले महादेव की। अब आइए हम लोग कथा में प्रवेश करेंगे। विश्वामित्र धरेण मारीचर्यता निशाचरा, पश्यतो लक्ष्मणस्य चैव हतानेरिति पुंगव। मतलब जब भगवान भोलेनाथ दर्शन करके चले गए, तब फिर विश्वामित्र जी आए लेने के लिए। आए तो दशरथ जी बहुत स्वागत किए, चरण धोए, सुंदर आसन दिया बैठने के लिए। और फिर उन्होंने पूछा, महाराज आने का कारण बताएं। विश्वामित्र जी बोले कि हम राम लक्ष्मण को लेने आए। अब जब राम लक्ष्मण को सुने, बोले महाराज आप ये क्या कहते हैं? राम लक्ष्मण को हम कैसे आपको दे सकते हैं? विश्वामित्र जी बोले कि हम लेने इसलिए आए हैं कि जब हम यज्ञ पे बैठते हैं तो राक्षस आकर यज्ञ विध्वंस कर देते हैं। राजा दशरथ बोले, गुरुदेव क्या कहते हैं? राम लक्ष्मण तुम्हारी आंखों के तारे हैं, राम लक्ष्मण तुम्हारे प्राण हैं। हम राम लक्ष्मण को कैसे दे सकते हैं गुरुदेव? आप क्या कहते हैं? लेकिन वशिष्ठ जी ने समझाया उनको, तो विश्वामित्र जी ले गए।